नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हमारा बजट। जी हां, विपक्ष के हो हल्ला के बीच मोहन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। इस बजट में आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है, साथ ही हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसमें जहां लाडलियों का ध्यान रखा गया है तो वहीं किसान और युवाओं के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। हालांकि विपक्ष को इस बजट में कई खामियां नजर आ रही हैं, वो इसको विश्वासघात वाला बजट बता रही है। ऐसे में सवाल यह है, बजट पर सवाल उठाकर क्या कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है या फिर कांग्रेस कोई नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है? सवाल तो यह भी है, यह बजट प्रदेश में विकास को कितनी रफ्तार देगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सौगातों का पिटारा, महिला युवा किसान समेत हर वर्ग को साधा। हर दिन सुदिन, हर मास मधुमास हो, हर घड़ी हर पल हृदय में परम हर्ष उल्लास हो। जिंदगी प्यार से भरी हो, परस्पर स्नेह हो, सद्भाव हो, हर कदम पर नई आशा नया विश्वास हो। कुछ इस अंदाज में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुए 3,65,067 करोड़ रुपए के बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ये बजट पिछले बार की तुलना में 16% ज्यादा है। मोहन सरकार ने अपने इस बजट के जरिए युवा, किसान, महिला हर वर्ग को साधने की कोशिश की। तो शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वही तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़, गौशाला के लिए 250 करोड़, सिंचाई के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया। तो जल गंगा संवर्धन के लिए 27,870 करोड़, नगरीय निकाय के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा मिलेट्स को बढ़ावा मिलेगा, रामपथ और कृष्णपथ का विकास होगा। पुलिस में 7,500 तो टीचर्स की 11,000 भर्तियां होंगी। वही लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना के लिए भी 26,560 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में है। लिहाजा बीजेपी इस बजट को सर्वस्पर्शी और जनता का बजट बता रही है। लगभग 3,60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का बजट आज तक के इतिहास में कभी इतनी बड़ी राशि का कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ है। और उतनी बड़ी महत्व की बात है, ये बजट की जो थीम है वो थीम भी महत्व की है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। और विकसित मध्य प्रदेश के पीछे जब बजट का आकार बढ़ा है उसका कारण भी है, ये बजट के पहले ही हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है 5 साल के अंदर किसी भी हालत में बजट को 2 गुना किया जाएगा। हर एक क्षेत्र में हर एक वर्ग के कल्याण की संकल्प के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक अनुशासन के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करना, कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, युवा, महिला, ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह सबका कल्याण और मुख्य धारा से हर एक वर्ग जुड़े, इस अभिलाषा का, इस आशा का, इस आकांक्षा का और इस संकल्प का ये बजट है। बीजेपी जहां इस बजट को प्रदेश के विकास में मील का पत्थर बता रही है, तो कांग्रेस का नजरिया इसको लेकर अलग है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बजट को जनता के साथ विश्वासघात वाला बजट बताया और सरकार पर वादे पूरे नहीं करने के भी आरोप लगाए। तो उनके ही सुर में सुर अब कांग्रेस नेता मिला रहे हैं। सिर्फ सरकार उन्हीं में पैसा देना चाहते जिसमें भ्रष्टाचार है। हम कहना चाहते हैं किसानों के लिए कौन सी आप बात करना चाह रहे हो? युवाओं को रोजगार पोर्टल के अंदर, रोजगार पोर्टल में इतने लाखों युवा है, उन बेरोजगार है, उनकी बात नहीं करना चाहते हो। किसानों की बात नहीं करना चाहते हो। 2700 रुपए क्विंटल घोषणा पत्र के अंदर नहीं बात करी। ये कई घोटाले हैं जिसके अंदर ही घोटालों में पैसा देना चाहते हैं। भाजपा के द्वारा एक ही वादा हर जगह किया गया था कि उनकी सरकार बनेगी तो लाडली बहनों की जो राशि है वो 1250 से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। और हमने भी सुना कि इसका कहीं उल्लेख नहीं है बजट में, इसीलिए हम आज
माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुई है इसका हम विरोध करते हैं। बजट को लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बजट जब पेश हो रहा था तो विपक्ष ने नर्सिंग मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और अंत में वॉकआउट कर गए, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर मंगलवार को चर्चा कर चुके थे। ऐसे में सवाल ये है कि बजट पेश होने के दौरान विपक्ष का अन्य मुद्दे पर हंगामा कितना सही है। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि वो बजट सुनते और फिर प्रदेश की जनता के हित को लेकर उस पर सवाल उठाते। खैर, मोहन सरकार का बजट प्रदेश को विकास के पथ पर कहां तक ले जाएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने पहली बार लाभ का बजट पेश किया है, तमाम दलीलें दी हैं कि युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, लाडलियों के लिए प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस कह रही है विश्वासघात किया है आपने। जिन वादों के साथ जो वादे आपने किए थे वचन पत्र में, सत्ता में आ गए, ना 3000 लाडलियों को दे रहे हैं, ना समर्थन मूल्य उतना दे रहे हैं 2700 रुपये कुंटल, ना ही बेरोजगारों को उतने रोजगार का प्रावधान किया है। धोखे का बजट है, विश्वासघात का बजट है। देखिए ब्रजेश जी, ये न केवल लाभ का बजट है अपितु भले का बजट है। और लाभ भी है और भला भी, दोनों काम इस बजट में मोहन यादव सरकार ने किए हैं। और हम कांग्रेस पार्टी से कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के किसी कदम की प्रशंसा की अपेक्षा करते ही नहीं है, क्योंकि अब ब्रजेश जी वो राजनीतिक प्रवृत्ति बची नहीं है। इसी बजट में लाडली बहना के लिए 26,200 करोड़ का प्रावधान है। अभी जयवर्धन सिंह जी आपकी स्क्रीन पर कितना झूठ बोल कर गए, मैं झूठ सामने रखता हूँ। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, जब ये योजना लॉन्च करी तो कहा कि पहले 1000 रुपए देंगे और क्रमशः इसको 3000 तक लेकर जाएंगे, और 1000 से शुरुआत करी, फिर 1250 करोड़। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि 1250 से 3000 करेंगे। ब्रजेश जी, हम आज भी कह रहे हैं कि ये जो 1000 से प्रारंभ करके आज 1250 रुपए उसको 3000 करेंगे, पर ये संकल्प पत्र सरकार का 5 वर्ष के लिए है। 1.25 करोड़ लाडली बहनों से शुरुआत हुई थी, बढ़कर 129 और आज 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनाएं इस मध्य प्रदेश में है, जिनको प्रतिमाह 1250 का भुगतान होता है। कितना बवंडर इन्हीं लोगों ने जब सरकार नहीं बनी तो मचाया कि ये तो शिवराज जी की सरकार की योजना थी, बंद करेंगे। कोई भी योजना मध्य प्रदेश की बंद नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग ब्रजेश जी गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बजट का प्रावधान वृद्धि करी है। महिला बाल विकास के लिए 81% बजट की ग्रोथ, हेल्थ के लिए 34% बजट की वृद्धि, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुपालन के लिए बजट की वृद्धि, सिंचाई के लिए बजट की वृद्धि, गौ संरक्षण के लिए बजट की वृद्धि। आप देखिए तो किस प्रकार कामकाज चल रहा है पूरा। और नगरीय निकाय के लिए स्पेशल फंड रिलीज किया। अभी सारे के सारे नगरीय निकाय में ब्रजेश जी की विषय आता था कि बजट की कमी है तो कोई करने लाएंगे, कैसे काम चलेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, मिलेट्स को लेकर एक हम विशेष अनुसंधान केंद्र बना रहे हैं डिंडोरी में, बालाघाट में एक अलग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। तो इस दूध के ऊपर 150 करोड़ के बोनस की योजना इस सरकार की है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विषयों पर बीजेपी की सरकार काम कर रही है वो खाली बजट का भाषण नहीं ब्रजेश जी, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकलापों में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के जीवन परिवर्तन में दिखता है। और इसीलिए लगातार 20 साल के बाद भी आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाती। हर चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में स्थिति खराब होती है। 2018 का वो अल्पकाल छोड़ दें, जब कांग्रेस पार्टी की सीटें बीजेपी से 2-4 ज्यादा आई थी, तब भी 116 नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी बात करती रहे, उनको अधिकार है। आज किस प्रकार का दृश्य था सदन में ब्रजेश जी, माननीय सभापति अध्यक्ष जी का आग्रह, मुख्यमंत्री जी का आग्रह, वित्त मंत्री जी का आग्रह कि भैया कल ध्यानाकर्षण लगाकर उस पर पूरी चर्चा हो गई, अब तक का सबसे लंबा ध्यानाकर्षण। कल के ध्यानाकर्षण में क्या किया, घोटाले में अखबार की तरफ ब्रजेश जी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार की तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो जी के कार्यकाल का घोटाला है। चलिए उस पर तो हम डिबेट कर चुके हैं कल पंकज जी, लेकिन केदार जी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप। आज हंगामा करते रहे जिस पे कल चर्चा हो गई थी। पूरा बजट सुनते तो शायद उसमें अच्छाइयां दिखती, यदि कमियां भी दिखती तो उन पर सवाल उठाते।
लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और आपसे प्रशंसा की उम्मीद नहीं है। लाडलियों के लिए जो उन्होंने वादा किया था वो निभाएंगे चरणबद्ध तरीके से, दे ही रहे हैं 1250 रुपये। 26,500 करोड़ का प्रावधान किया है उनके लिए, हर मद में बढ़ोतरी की है, नया टैक्स नहीं लगा है, फिर भी आपको कमियां दिख रही हैं उसमें। कुछ तो तारीफ कर दीजिए, आज परंपरा तोड़ दीजिए। आज ब्रजेश जी, मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर देता हूँ। तो हमारे गांव में कहते हैं भूसा डाल भर के मतलब पूरी तारीफ कर देता हूँ। पर इस तारीफ से क्या होगा? क्या लाडली बहना 26,000 करोड़ में लाडली लक्ष्मी दोनों का पूरा फंड का व्यवस्था हो जाएगा चतुर्वेदी साहब? मुझे नहीं लगता, नहीं हो पाएगा। तो ये 5 साल का बजट नहीं है ना महाराज, ये तो 8 महीने के लिए आया है। उस 8 4 तो निकल गए। फिर ब्रजेश जी सुन लीजिए सर, थोड़ा बहुत गणित मैंने भी पढ़ा है ना, थोड़ा मेरा भी गांव का गणित समझ तो लो सर। क्या हम लोग चौपाल पे हिसाब बहुत करते हैं। अब ये कह रहे हैं 5 साल में बढ़ाएंगे 1200 से 3,000। अब 5 साल में सर ये 2,000 बीच का बढ़ाना है। 4 साल में, अभी 1 साल तो ये निकल गया, अब 4 साल का अगला बजट है वो, तो 300-400 रुपए हर साल बढ़ाना चाहिए था। तो जो 1200 था इस बार इनको 1500-1600 कर देना था। क्या लाडली बहनाओं के साथ कर दिया? क्या नहीं किया? मतलब ये लाडली बहनाओं के साथ में एक तरीके से धोखा हुआ है। या ये कहते हैं कि अगली साल ये ब्याज सहित 800 रुपया बढ़ा देंगे। बात ये हुई लाडली बहना की, सपने दिखाए, वो सपने पूरे होने वाले नहीं है। इस अमाउंट में उनको कोई लाभ मिलेगा नहीं। बात आती है दूसरी किसानों की। बहुत अभी पटेरिया साहब भी हैं, 66,000 करोड़ में भी देख रहा था कि भाई 66,000 करोड़, 66,000, उसमें सर 1100 करोड़ ऐसा मिला है जो स्कीम्स में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में और हार्टिकल्चर की जो बातें करती हैं कि मध्य प्रदेश को नया हार्टिकल्चर हब बनाएंगे। सर वो आपके मीडिया के बजट से भी कम है। अब मीडिया में प्रिंट मीडिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसको करके 600 करोड़ का बजट है, और हार्टिकल्चर में 300 करोड़ का बजट नहीं है, 275 करोड़ का ही बजट है। बातें तो बहुत कर रहे हैं कि हम लोगों को किसानों की आय दुगनी करना है तो हार्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। कोई बड़ा बात नहीं हुआ। बिजली की बात आई, खुला झूठ बोला आज मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने। उन्हें तो माफी मांगना चाहिए, नाक रगड़ना चाहिए किसानों का। 10 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं। अरे सर कभी हमारे साथ आ जाओ, अगर आप 10 घंटे क्या 8 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो। और आपके साथ गए थे ना किसान 2003 से पहले, बेचारों को मिलती ही नहीं थी 3 फेज की। वो जब नहीं मिली थी उसी की व्यवस्था किया था दिग्विजय सिंह जी ने, उसी के दम पे आज तक ये चल रहे हैं। और उस समय तो चतुर्वेदी साहब बहुत पढ़ाई भी करते थे वो बिजली की कि हम फ्री में देते हैं। अब समय बदल गया है। सवाल ये सर, ट्रांसफार्मर की बात करूंगा मैं, बड़ी सीरियस बात है ये। मध्य प्रदेश में सबसे घटिया ट्रांसफार्मर आ रहे हैं, उसके कारण हर दिन किसानों को प्रॉब्लम आ रही है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में किसी खेत में चले जाइए, बिजली का रिपेयरिंग नहीं, या तो भैंस अटक के मर रही है या ट्रैक्टर की छत टकरा रही है, हार्वेस्टर लेके वो जा रहा है तो दूसरे के खेत में से घूम के आना पड़ रहा है। रिपेयरिंग वो जो उसका मेंटेनेंस का काम है वो मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी, मैं आपका इसका जवाब दूंगा तो आप मुझ पे आरोप लगाने लगोगे। मैं भी किसान हूँ, घर गांव पे जाता हूँ अपने, ऐसी समस्या तो हमारे पास नहीं है। शायद आपसे भेदभाव कर रही हो बीजेपी सरकार कि भैंस टकरा के मर रही हो, तार लटक रहे हो, हाई टेंशन निकली है हमारे तो खेत के ऊपर से, ट्रांसफार्मर हर महीने जल रहे हो। वो क्या है ना केदार जी, या बाकी के 2 लोग भले ही किसान ना हो, लेकिन मैं बैठा हूँ और मैं जाता हूँ। आप क्या हाई टेंशन वाले हो सर? आप हाई लेवल के आदमी हो, कभी लो टेंशन में आइएगा सर। गांव की डीपी वाले खेत से तो हाई टेंशन भी निकलती है, आपके यहाँ से भी निकली होगी। लो टेंशन या अकेली नहीं जाती है। ब्रजेश जी ने सीधे हाई टेंशन लाइन से 1100 वोल्ट का करंट ले रखा है अपने पंप को चलाने के लिए। केदार जी, ऐसा कोई पंप इजाद है क्या? आइए आप पूरे मध्य प्रदेश में, आज तो आप अखबार पढ़ लीजिएगा, इस पूरी बरसात में कितनी घटनाएं घटती है। 8 फीट और 10 फीट पे मैं आपको हर जिलों में, आपके पड़ोस का गांव बता दीजिए सर, मैं कल ही वहां से आपको फोन लगवा देता हूँ। चलिए सांची ब्लॉक में चले जाइए, रतनपुर गांव का नाम है, चले जाइए, पूरा देख लीजिए पूरी पंचायत में। सर मैं कल ही आपकी पंचायत से एक आदि किसान का फोन आ जाएगा, उसकी रिपेयर करवा दीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा। कम से कम एक गांव तो अच्छा, इस बहाने आप लोगों से मिल भी लोगे, ग्रामीण तक पहुंच जाओगे। सर क्या है कि बहुत दूर हो, उस पे आपके गांव में जरा ट्रांसफार्मर का पूछिएगा, हो सकता है 1-2 दिन में आपके पास फोन आ ही जाएगा, भैया 3 दिन से जला हुआ है, आप थोड़ा सा फोन लगा दो, क्योंकि क्वालिटी की प्रॉब्लम है। आप ये चतुर्वेदी साहब और हम शायद 11-12 साल से किसानों के साथ डिबेट कर रहे हैं। इतना हो गया होगा चतुर्वेदी साहब, मुझे ऐसा लगता है अपने लोगों को।
हर साल सहकारिता की बात आती है कि सहकारिता को ऑनलाइन करेंगे, सहकारिता को मजबूत करेंगे। इस बार भी कहा कंप्यूटराइजेशन करेंगे सर। अभी अभी मतलब इतने साल से मैं भी सुन रहा हूँ, अब हो जाए तो ठीक है, अगला मामला आ जाएगा। दूध और इस पे बातें की है, ठीक है, दूध पे आप अभी कितना पैसा डिलीवर करोगे, क्योंकि अभी जब यूसी सर्टिफिकेट निकलेगा ना। केदार जी, कुछ तो अच्छा ही हो गया बजट में, पूरा खराब है एक तरफ से सिरे से। अरे सर, ये जो यूटिलाइजेशन नया टैक्स नहीं लगाया उसी की तारीफ कर दीजिए, जीडीपी में बढ़ोतरी हो गई उसी की तारीफ कर दीजिए, घाटे से उभर आए पहली बार उसकी तारीफ कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। सर मैं तारीफ तो इतनी कर दूं कि जैसे मैंने सुना कि 76% बढ़ गया बजट, कहीं 16% बढ़ गया, कहीं 33% बढ़ गया। ऐसा बढ़ता मुझे लगता जोड़ेंगे तो 8 लाख पे चला जाएगा। 3.5 लाख का नहीं है बजट, ये 8 लाख पे चला जाएगा। सर ये जैसे आप लोग मांग करते रहे कि फीस में कटौती हो जाए, परीक्षा फीस में, वो भी कर दिए, अपना ही श्रेय ले लीजिए कम से कम, हम लगातार कह रहे थे। सर परीक्षा होनी तो चाहिए, कटौती कर दी परीक्षा, उसके पहले तो पेपर आउट हो जाएगा, उसकी भी तो बात कर ले। ये मतलब ढिंडोरा पीट रहे हैं 2,32,000 लोगों को उसमें रोजगार देके निजी क्षेत्र में। अरे सर पूरा 9 करोड़ की जनसंख्या सब निजी क्षेत्र में रोजगार पा रही है सर, मैं भी, आप भी, सब भी निजी क्षेत्र में कर रहे हैं। ये 5 लाख लोगों को ये रोजगार नहीं दे पाए, उसमें वो उस चीज पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आज का मध्य प्रदेश का जो युवा है वो पूरी तरीके से अच्छा, बजट सुना था केदार जी आपने? बजट सुना था सदन के अंदर? तो सुना नहीं आपने, शायद सुन लिया हो टीवी पर, सुना था सर? मैंने बजट सुनने की बजाय मैंने इसको 2 बार पढ़ा भी है। इनका जो आपको मीडिया में जो इनने प्रेस रिपोर्ट भेजी है ना, वो भी है, इनने जो प्रेजेंटेशन वहां दिया वो भी है, जो ग्राफिक्स बनाए ऊपर नीचे, मुझे ग्राफ्स देखने में बड़ा मजा आता है कि इधर से पैसा आएगा, उधर पैसा जाएगा, केंद्र सरकार से इतना लेंगे, दारू पे इतना तो ये आएगा। अच्छी बात थी कि सदन के अंदर विपक्ष पूरा गदर कर रहा था, बजट सुन लेता, जो कमियां थी वो चर्चा में ले आता तो उसमें भी सुधार हो जाता। जैसे आपने सुन लिया, देख लिए ग्राफिक्स, वो तो ना देख रहे थे ना सुन रहे थे, जिस पे कल चर्चा हो गई उस पे हंगामा कर रहे थे। तो अपने साथियों को भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए उनका भी, कि कैसे परंपरा निभाई जाती है। सर ऐसी परंपरा निभाने पे तो 5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। वो जो हमारा जो स्टेट का जो ग्रास 13.5-14 लाख करोड़ आया, वो सभी संस्थाओं का अगर आप जोड़ेंगे ना, मध्य प्रदेश को 6 लाख करोड़ से ऊपर है, 33-34% आ गया। फिजिकल डिफिसिट 4.11 का आ चुका है। सबसे बड़ी बात कल इन्होंने बताया आर्थिक सर्वे में कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है 0.02% बढ़ा है, 0.02% बढ़ा है। और जो कर्जा है किसानों पे 16% की सीजीआर के साथ में बढ़ा है। अब जब आप सोच लीजिए किसानों का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, पंकज जी बता रहे हैं, 16% के पंकज जी जवाब देना चाह रहे हैं आपके नारों को। देखिए ब्रजेश जी, केदार जी सुन लीजिए। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी की विशेषता हो गई पूरे देश भर में असत्य कथन करने की, और बड़े दमदारी से सदन में भी करते हैं, जहां चीजें ऑन रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश का 1956 का उससे बना मध्य प्रदेश अब तक का सबसे बड़ा बजट जीएसडीपी के आधार पर, 16% की ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सड़कों से लेकर हर विषय में संपन्नता और आधुनिकता। हर विधायक के लिए ईएमएल ऑफिस की बात कर रहे हैं। हमारे मित्र अभी कर्ज की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में आज भी कर्ज जो है राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर है, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, कर्मचारियों की तनख्वाह निरंतर बढ़ती है, बंटाधार सरकार नहीं है, न बिजली की कटौती, हम पावर सरप्लस, पिछले 10 साल से पावर सरप्लस है। तो मुझे लगता है कि जिन बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी को आज सदन में ध्यान देना था, कल है चर्चा, अब ना मालूम, जब बजट ही नहीं सुना है ब्रजेश जी तो क्या चर्चा करेंगे। कटौती प्रस्ताव पे कल चर्चा है, बजट के ऊपर चर्चा है, आज सूचना देनी थी 5 बजे तक। और आप ये देखिए कि कल जब चर्चा थी ध्यानाकर्षण की, सबसे लंबी चर्चा ध्यानाकर्षण की हुई, जिस विषय पर कांग्रेस बात कहती, तब कोई प्रमाण नहीं। मैं तो चुनौती देता हूं कि कांग्रेस के पास यदि प्रमाण है तो जाओ जनता की अदालत में, नहीं आते कोर्ट जाओ, आप वहां नहीं जाएंगे ब्रजेश जी, स्टूडियो में बैठकर झूठी सच्ची बात, क्योंकि यहाँ कोई प्रमाण मांगता नहीं है। आप तो एविडेंस मांगते नहीं, जनता एविडेंस मांगती नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। तो कि प्रभु जी, क्या विपक्ष चर्चा से भाग रहा है? चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? आज जिस तरह से सदन का नजारा हमने देखा, चर्चा सुनते तो निश्चित तौर पर सवाल उठाते, अच्छे सुझाव देते। ब्रजेश जी, आज तो बजट भाषण था मंत्री का, और
सुने चाहे नहीं सुने वो विधायक, उनको तो किताब, बजट की किताब सबके पिजन बॉक्स में मिली गई उनको, बिल्कुल वो अभी पढ़ लेंगे उसको। जो शाम तक जो कटौती प्रस्ताव देने का जो समय था वो सब कटौती प्रस्ताव भी ज़्यादातर दे देंगे। अब जो चर्चा होगी तब वो बजट पर बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि विपक्ष का रोल क्या है, वो किन सुझाव देना चाहते हैं, किन योजनाओं की क्या बजट में जो प्रावधान किए गए उसमें क्या कमियाँ वो बताते हैं, तो हमको समझ में आएगा जब वो बोलेंगे। आज का तो दिन उनको हल्ला करने का दिन था, निश्चित तौर पर उनके लिए दिन था, क्योंकि कल जिस मुद्दे को उठाया जिसमें पंकज जी कह रहे हैं, पंकज जी ने शायद सुना नहीं होगा कि आपके मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस के राज में तो गड़बड़ी वाले कॉलेज मिले ही हैं, बीजेपी के राज में भी मिले हैं, उसके बाद वाले में आपके मंत्री जी का है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री ने जो अपना भाषण दिया है, जो जवाब दिया है, उसमें ये भी स्वीकारोक्ति है, बस शब्दों का हेर फेर है। उनने जो है अपने मंत्री जी को क्लीन चिट दे दी कि सोने की तरह खड़े हैं, लेकिन उनने ये भी माना कि जो है कांग्रेस राज में यदि जांच के दायरे में 450 से ज्यादा कॉलेज खुले थे तो बीजेपी के राज में 215 खुले, उनके राज के जो है 39 कॉलेज जो है डेफिसिट पाए गए, जिसमें जगह इनमें कोई नहीं था, तो हमारे भी 26 पाए गए। ये भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम नहीं, उसमें भंवर सिंह शेखावत ने जो बोला, पंकज जी आपको बताना चाहूँगा, बहुत सही बोला उसने कहा कि मंत्री अकेला जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि पूरे सिस्टम काम करता है, नीचे से अधिकारी रहते हैं, सब सिस्टम जिम्मेदार होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक का तंत्र इसमें जिम्मेदार होगा। मंत्री के पास तो फाइल जाती है, मंत्री के कॉलेज को जांचने थोड़ी जाएगा, चाहे आपका मंत्री हो या उनका मंत्री हो, केदार जी का, वो एक कॉलेज का निरीक्षण करने तो जाएगा नहीं। उसके पास लोग आए आवेदन लेकर, मंत्री जी ने कहा कि अच्छा भैया इसको देख लो, इसमें कर दो, तो उनने देखा, उनने कहा नहीं साहब ओके है, चूंकि मंत्री जी ने बोला, उनने ओके रिपोर्ट लगा दी बिना देखे ही। तो इस तरीके की भी गलतियां होती हैं। तो मतलब ये ना कहें कि पूरी तरह मामला एकदम क्लियर है, दूध का धुला हर तरफ नहीं होता है सरकार में, कुछ ना कुछ तो कालिक हर जगह होती है पंकज जी। अब रहा बात ब्रजेश जी, जो आपका जो मूल सवाल है, तो ये जो कांग्रेस ने चूंकि आज अपना मुद्दा था तो उन्होंने हंगामा किया, अब कल आपको देखने को मिलेगा बजट में, लेकिन ये जरूर है बजट में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं, अच्छा बजट आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसमें कमियां नहीं होंगी, निश्चित तौर पर रहती हैं कमियां, 100% नहीं होता, तो कुछ तारीफ भी हो जाती, कुछ सुझाव भी बेहतर आएंगे जो आपने कहा चर्चा में आएंगी, लेकिन क्या वजह है, सिर्फ विरोध ही करना है? नहीं ब्रजेश जी, आप तो बयानवीरों के विरोध हैं, केदार जी माफ कीजिएगा, हम आपको उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, आपने भी बहुत विरोध किया है इस बजट का। कल जब हम सदन में देखेंगे, 2 दिन की चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के विधायक भी कुछ योजनाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, कुछ सुझाव देते हुए नजर आएंगे। हर बार की प्रक्रिया होती है कि आपको अपने क्षेत्र में जो है केनाल का पैसा बढ़वाना है, तो आप मंत्री जी की तारीफ करेंगे, साहब आपने सिंचाई में तो बहुत पैसा रखा है, लेकिन मेरी ये भी शामिल कर लीजिए। तो इस तरीके की स्थितियां भी सामने आएंगी, लेकिन यह बजट संतुलित है। जो एक सिस्टम पे बजट चला आ रहा था, जो हम कहें, तो उसी प्रक्रिया में आया है। कोई नई योजना नहीं है, वो दूध उत्पादकों वाली योजना है जिसके लिए पहले ही बात हो गई थी, तो उसके अलावा कोई नई योजना बजट में नहीं है। कोई कमी नहीं की गई है किसी योजना में, जो विपक्ष को आशंका थी कि शिवराज सरकार की योजनाओं में कुछ कमी कर देंगे। जो लाडली बहना का जो भी केदार जी कह रहे थे कि आगे क्या होगा, तो लाडली बहना का जब शुरू से कह रहे हैं क्या? जब शुरू हुई थी तब भी विपक्ष को उसमें शक था, जब चली तब भी विपक्ष को शक था। लेकिन केदार जी एक चीज माननी पड़ेगी आपको कि चाहे आप किसानी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप लाडली बहना का मुद्दा ले लीजिए, पब्लिक कहीं भी आपके बात का सपोर्ट में नहीं आती है। यदि लाडली बहनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है तो वो सड़क पर आकर विरोध क्यों नहीं करे? उनको यदि 3000 कराएं तो वो सड़क पे आए ना, सरकार कर देगी, आपके बोलने से नहीं करेगी। आप तो बसों की व्यवस्था करके उनको लाइए सड़क पर, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, उनको वाकई में उनका फायदा कराना है तो। क्योंकि विपक्ष की आवाज में एक अलग राजनीति होती है, जनता नहीं आ रही है। आप केवल आपको लग रहा है कि पूरा बजट खराब है, आपको लग रहा है जनता से विश्वासघात कर दिया है। तो आप ये बताइए, पंकज जी वही चाहे तो सवाल कर सकते थे कि आपकी जब सरकार थी 15 महीने की, तो आपने कहा कि ये 10 दिन में कर्जा माफ, कमलनाथ जी ने साइन किया, बोला कर्जा माफ, आज तक पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ। आपने कहा 3000 रुपये बेरोजगारों को देंगे, बेरोजगारों को ही पता नहीं चला, 3000 की तो बात दूर कर दीजिए आप। आपने कहा कि जो है रोजगार देंगे, तो आपने लोगों को कहा ढोर चराओ, बैंड बजाओ। आप कमलनाथ सरकार की एक उपलब्धि बता दीजिए कि क्या उपलब्धि थी जो युवाओं को लेकर या शिक्षा बेरोजगारों को लेकर है? जी केदार जी, क्यों भरोसा नहीं कर रही जनता आप पर? क्योंकि जो पंकज जी की भाषा में बोले कि झूठ बोलते हैं, पटेरिया जी की भाषा में बोले तो आप सड़क पर नहीं उतरते, बयानवीरों के विरोध हैं, ट्विटर पर विरोध करते हैं। भरोसा तो बिल्कुल जनता पे करेगी सर। अभी आपके गांव का ही एक अनिल जी का मैसेज आया हुआ है। केदार जी एक मिनट सुन लीजिए। लाडली बहना की आपने इतना शक है, आपके नेताओं ने आपकी मीटिंग्स में
अभी लोकसभा चुनाव में भी कहा कि लाडली बहना कारण हारे, विधानसभा चुनाव में भी कहा कि लाडली बहना के कारण हारे, तो वो स्कीम तो उनको फायदा पहुंचा रही है, फिर बहना नाराज कहाँ है भाई? नहीं, बहना नाराज नहीं है, बहना का जो जितना हक मिलना चाहिए उतना दिलाने की बात कर रहे हैं। वो अभी तो इस पंकज बीच जी में पहले एक अच्छी बता बात चुके हैं आई कि है। कैसे देंगे, वो सीढ़ी बता चुके हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा था ना कि 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, उन्होंने कहा था चरणबद्ध तरीके से, तो कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी तो आपकी सरकार ने भी ये कहा कि जो वचन पत्र है ये 5 साल के लिए मिला है हमको, है ना? अभी किसी भी राज्य में आपकी सरकार होगी तो वहीं पे ये भी बोलेंगे। कर्जा माफ किया है सर, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। लेकिन सारे सर पूरा किसान- नहीं किया ना 10 दिन में, सबका सारे किसानों सारे का। किसानों का ये कर्जा नहीं कहा था माफ राहुल नहीं गांधी किया ने कि केदार। 27 लाख का करेंगे, 15 लाख का करेंगे, 25 लाख का करेंगे। सर इसमें एक इनके ब्रजेश जी के पड़ोस के गांव का फोन मैसेज आया, अनिल जी करके हैं, उन्होंने कहा कि भैया से कह दीजिए कि जो ये मूंग खरीदने वाले थे 16 कुंटल की जगह जो 8 कुंटल मूंग खरीद रहे, जिसके कारण हमको 16,000 रुपया पर हेक्टेयर का नुकसान हो रहा है इस बार सरकार की तरफ से, वो नुकसान बराबर करा दीजिए सर, वो पूरा 16 कुंटल करा दीजिए। आप आज आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आप ही के गांव के उधर का है। चलिए हम चाहेंगे कि सदन में ये प्रश्न आप उठाएं और सरकार इस पर सुनवाई करे। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये बजट संतुलित है और विपक्ष अपना विपक्ष के धर्म निभा रहा है, दायित्व निभा रहा है कि विरोध करना है उसे। निश्चित तौर पर जब चर्चा होगी तो सुझाव भी बेहतर आएंगे, तो बजट में यदि कमियां रहेंगी तो उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, संतुलित बजट है, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि भरोसे का बजट है। अब ये नीचे ज़मीन पर कितना खरा उतरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।